पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी आज की हेडलाइंस। देश में किसी शहर की प्रॉपर्टी की जानकारी लेना हुआ आसान, भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रॉपर्टी से जुड़े वेबसाइट पर बड़ा ट्रैफिक। सपनों का आशियाना खरीदने का आ गया है समय, आम चुनाव के बाद बढ़ सकती है प्रॉपर्टी की कीमतें। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स पर आंख मूंद कर नहीं करें भरोसा, ब्रोकर्स के कई वादे रह जाते हैं अधूरे। और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए चंडीगढ़ बना हॉट डेस्टिनेशन, अगले 5 वर्षों में मिल सकता है बेहतर रिटर्न। समय के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। भागदौड़ वाले जमाने में लोगों के पास समय की कमी होती जा रही है। ऐसे में घर खरीदारों की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए आए दिन एक नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है। देश के दूसरे सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बदल रही है। अब लोग घर बैठे ही तमाम जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं। इसे भुनाने के लिए आए दिन एक न एक वेबसाइट खोल रहे हैं, जबकि पहले से ही मैजिक ब्रिक्स, कॉमन फ्लो, प्रॉपर्टी टाइगर, इंडिया प्रॉपर्टी, 99 एकर्स, मकान.com जैसी कई साइट्स बाजार में उपलब्ध है। और इसी कड़ी में realtypapa.com नाम की एक और वेबसाइट बाजार में लॉन्च हो गई है। हम डिफरेंट इस किस्म से होंगे क्योंकि हम सिर्फ एक ट्रेडिंग पोर्टल नहीं बनना चाहते। हमारा उसकी तरफ कोई भी रुझान नहीं है। हम एक बनना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन पोर्टल, जहां पर आप 1 to 1 कोई भी सप्लायर, कोई भी एंड यूजर, कोई भी डेवलपर से आप डायरेक्टली आप चैट कर सकते हो। और जैसे आप कोई भी फेसबुक पे या लिंक्डइन पे किसी से भी कांटेक्ट डेवलप करते हो, जिस तरह से बात कर सकते हो, तो उस किस्म का आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला जीवन का एक अहम फैसला होता है। ऐसे में लोग उस प्रॉपर्टी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग अलग साइट्स पर विजिट करने का वक्त नहीं होता। ऐसे में ऑनलाइन प्रॉपर्टी साइट होम बायर्स की बहुत सी परेशानी को कम कर देता है। एक्चुअली क्या है कि आने वाले समय में हमारी डिपेंडेबिलिटी सोशल नेटवर्किंग साइट्स से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और चाहते हैं कि बेस्ट बेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिले। फिजिकली वो जाते हैं, कई जगह सर्वे करते हैं, तो वो फीड उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे जो साइट्स हैं या जो मीडिया है वो निष्पक्ष उनको बताता है कि कौन से डेवलपर अच्छे हैं, कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा लोकेशन अच्छा है, कहाँ प्राइसेस बेहतर हैं। तो इसका आने वाले समय में काफी बेहतर उपयोग कंज्यूमर कर सकते हैं। ऑनलाइन जानकारी से आगे बढ़ते हुए अगर हम ऑनलाइन घर की बुकिंग की बात करें तो इस क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव आया है। ऑनलाइन घर की बुकिंग 200% की दर से बढ़ रही है। हाल ही में टाटा हाउसिंग ने महज 3 से 4 दिनों में 50 से ज्यादा घर ऑनलाइन बेच दिया। लीजिए आज कोई व्यक्ति बैंगलोर में स्थित है और वो उसकी दिल्ली ट्रांसफर हो रही है और वो परमानेंट ट्रांसफर है, उसको पता अगले 10 साल में यहाँ रहूंगा। किसी कारणवश उसके लिए दिल्ली अभी आकर के देखना संभव नहीं है। बट अगर मान लीजिए ऑनलाइन के माध्यम से वो उस फ्लैट का वीडियो देख ले, उस फ्लैट का लेआउट देख ले, डिजाइन देख ले, दोस्त से बात कर ले कि प्रोजेक्ट कैसा है कैसा नहीं है, और वो सारी चीजें अगर उसको मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो डिसीजन लेने में, अगर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो तो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑनलाइन बाजार तेजी से बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट कंपनियां अपने ऑनलाइन साइट पर और अधिक ध्यान दे रही हैं। वो अपनी साइट्स को और आकर्षक बनाने के साथ ही सही जानकारियां भी डाल रही हैं। पहली बात यह है कि जो जैसे हम लोग का पहला इंटरेक्शन किसी भी आउटसाइड कस्टमर से अपने वेबसाइट के थ्रू होता है, तो हम लोग अब बहुत सारी लोगों ने अपने वेबसाइट को बहुत इंटरेक्टिव बना दिया है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन भी चीजें अवेलेबल हैं। तो जब कस्टमर एक बार सर्वे करता है तो उसको नेट के ऊपर जाके बाय एंड लार्ज मार्केट का सर्वे हो जाता है, जो कि पहले उसको घूम घूम के करना पड़ता था। प्रॉपर्टी के जानकारों का मानना है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त समय का तकाजा है। इससे घर खरीदने वाले ग्राहकों के साथ साथ बिल्डर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि रियल एस्टेट के ऑनलाइन होने के बाद अब ग्राहक सीधा कंपनी से डील कर सकेगा। इससे बीच में दलाली खाने वाले लोगों का पैसा बचेगा, जो बिल्डर से प्रॉपर्टी को बिकवाने के नाम पर और ग्राहक से प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर पैसा खाते थे। रियल एस्टेट के ऑनलाइन होने के बाद अब बिल्डर और बायर का ये पैसा बचेगा, जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ग्राहकों को होगा। एक जो मेजर वजह है वो कस्टमर चाहता है कि हम कंपनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहें और डायरेक्ट सब्सक्राइब करें। जब वर्ल्ड में हर चीज थ्रू इंटरनेट बिक रही है और बहुत महंगी चीजें बिक रही हैं, व्हाई नॉट होम्स ऑल्सो। ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदना लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है।
टाटा हाउसिंग के अनुसार ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों की दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको घर बैठे कुछ ही मिनटों में ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी का चयन कर सकते हैं। इससे पहले कोई अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती थी। लेकिन आज जमाना बदल गया है, इसलिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि ऑनलाइन प्रॉपर्टी बाजार में ब्रांड की वैल्यू का काफी ध्यान रखा जाता है। टाटा की ब्रांड वैल्यू ही है कि उसके नाम पर लोग ऑनलाइन घर तक खरीद लेते हैं। ऐसे में दूसरे डेवलपर्स भी अगर ऑनलाइन बाजार में अपनी धाक जमाना चाहते हैं तो उन्हें भी अपनी ब्रांड वैल्यू का खास ख्याल रखना होगा। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगर आप घर या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सही मौका साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हो सकता है और तब फ्लैट की कीमतें आपके बजट से बाहर हो सकती हैं। सपनों का घर खरीदने का समय आ गया है। फ्लैट और प्रॉपर्टी की कीमतें देश भर में अपने निचले स्तर पर जा पहुंची हैं। पिछले करीब 1.5 साल से देश के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई है। जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए ये सही समय है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये जो कोई भी मार्केट का ये शून्य पीरियड है, क्योंकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति थी। अभी हम देख रहे हैं कि बायर्स का जो फुटफॉल है वो तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो ये सही वक्त है, क्योंकि उन्हें 2 से 3 वर्षों में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। साथ ही जो लोग रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं, यानी एंड यूजर्स के लिए भी इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। ये राय दूंगा जिन्होंने चाहे साल पहले खरीदे और चाहे आज खरीदे, ये बेस्ट टाइम रहा है रियल एस्टेट में। मेरे ख्याल से पिछले बहुत सालों में, इवन डिकेड्स में, एक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड गया है, मतलब चल रहा है लास्ट 1 साल से। और जब तक इलेक्शन होने के बाद स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद लोगों को लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी में आने वाले दिनों में तेजी की कई वजह गिनाई जा रही है। जानकारों का मानना है कि चुनाव के बाद एक स्थायी सरकार का गठन होगा, जिसका पॉजिटिव असर रियल एस्टेट बाजार पर देखने को मिलेगा। साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार की शुरुआत हो चुकी है, जो आगे भी जारी रहने वाली है। साथ ही महंगाई दर में गिरावट का असर आने वाले दिनों में होम लोन दरों पर देखा जा सकता है। लोगों की EMI कम हो सकती है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा होम बायर्स बाजार में आएंगे, यानी डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें अपने आप ऊपर जाने लगेंगी। यानी अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये समय हो सकता है बिल्कुल सही समय। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और आइए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं इन्वेस्टर्स क्लिनिक के डायरेक्टर सनी कात्याल जी। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। और सबसे पहला ईमेल हमें भेजा है विवेक कुमार गुप्ता है दिल्ली से। ये जानना चाहते हैं दिल्ली NCR के ऑथराइज्ड एरिया में प्लॉट खरीदना है इनको, क्या हो सकता है इनके लिए बेस्ट ऑप्शन? दिल्ली NCR आपने काफी एक बड़ा रीजन दे दिया, बिकॉज प्लॉट अगर आप बाय करने जाते हैं डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट बजट होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप नोएडा की बात करते हैं और आप रेगुलाइज्ड एरिया की बात करें तो सिर्फ JP एंड यूनिटेक हैं, जिनका प्लॉट 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से शुरू होता है। सो यानी कि लगभग 3 करोड़ से वहां पर टिकट साइज की स्टार्टिंग है। अगर आप अदर साइड और आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपने बजट अगर आप कम होता है, सो अब यमुना एक्सप्रेसवे एक सेकेंड ऑप्शन आता है प्लॉट लेने के लिए, जहां तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड की कॉस्ट है और तकरीबन 100 से 150 गज से भी शुरुआत है। सो विद इन 50 लाख रुपीज में अगर आपका बजट है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। थर्ड, अगर आप अदर साइड ऑफ दिल्ली यानी कि टूवर्ड्स गुड़गांव, मानेसर या अगर आप सोना साइड देख रहे हैं तो अगेन सेम सिचुएशन, अराउंड 70,000 टू 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड में आपको गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेस पे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मिल सकता है प्लॉट। और अगर आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है देन आपको सोहना के अंदर तकरीबन 30,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड के रेट में तकरीबन 200-250 गज का प्लॉट 60-70 लाख रुपए से स्टार्टिंग वाले भी आपको अवेलेबल होंगे। तो उम्मीद करते हैं विवेक जी आपको अपने सारे ऑप्शंस मिल गए होंगे। अगला ईमेल हमें भेजा है राहुल रंजन है मथुरा से। ये जानना चाहते हैं कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर निवेश के लिहाज से फ्लैट लेना है इनको और वहां पर निवेश के क्या क्या ऑप्शंस इनके पास हैं।
देखिए, अगर यमुना पे आप अगर अपार्टमेंट लेने का सोच रहे हैं तो ऑप्शंस आप पे लकीली बहुत अच्छे हैं और कुछ एक अच्छे डेवलपर्स ने वहां पर स्पेशली टाउनशिप्स लॉन्च की हैं। अब यमुना पहली बात एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत अमेजिंग रहेगा बिकॉज इट्स कमिंग अप लाइक अ न्यू सिटी, जैसे नोएडा, जैसे गाजियाबाद, जैसे गुड़गांव, जैसे सोना, मानेसर, ये सारे शहर अपने आप में आए हैं बिकॉज दिस विल बी अ सेल्फ सस्टेन सिटी। यहाँ पर सुपरटेक, जेपी, अजनारा, लोटस ग्रीन, ये 4-5 अच्छे डेवलपर्स हैं जिनके ऑप्शंस आपको बहुत इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स में आपको मिल जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा मार्केट में स्पेशल पेमेंट प्लान्स काफी आए हैं। तकरीबन वहां पर मार्केट 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट के अंदर डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट लोकेशंस में एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं। साइजेस एज लो एज अगर कोई 1 BHK से भी शुरू करना चाहता है तो तकरीबन 425 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट वहां शुरू होता है, विच इज एज लो एज 12 लाख रुपए से वहां पर निवेश के ऑप्शन शुरू होते हैं, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट्स में। अगला ईमेल हमें भेजा है चंदन सिंह है भटिंडा से। ये जानना चाहते हैं कि चंडीगढ़ में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनको फ्लैट खरीदना है जहां पर अगले 5 साल में बेहतर रिटर्न इनको मिल सके और किस एरिया में इनको इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होगा। अगेन आप एक चीज यहाँ पर एक बजट के बारे में अपडेटेड नहीं है कि किस कॉस्ट में देख रहे हैं, बिकॉज चंडीगढ़ में भी 4-5 पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, जिसमें से एक मुल्लरपुर एक बहुत प्रोमिनेंट एक जगह है जो फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। पंचकुला एक थोड़ा निश एक सेगमेंट करके निकला है, बहुत लिमिटेड लैंड अवेलेबल है, ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं है, ज्यादा सप्लाई है नहीं, तो इसलिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और भी आसपास में छोटे छोटे रीजन है जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। बट अगर हम आज राइट प्राइस में देखें और अगर लॉन्ग टर्म विजन आपने 3 से 5 साल का अगर जो जिक्र किया है उस नजरिए से देखें तो मुल्लरपुर आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन क्यों रहेगा, क्योंकि 3 से 5 साल में आज जो 3,500-4 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का वहां रेट चल रहा है और समय के साथ हमें उम्मीद है जब वहां पर सारा रेजिडेंशियल सब डेवलप हो जाएगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ एक हॉस्पिटल्स, कुछ एक और टाउनशिप्स का रिसेंटली अपडेटेड है, इसमें प्लानिंग करा है वहां पर। सो नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर आई थिंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको मुल्लरपुर ज्यादा बेहतर रहेगा। घर खरीदते समय काफी सावधानी बरतने की आपको जरूरत होती है, खासकर जब आप किसी ब्रोकर के जरिए घर खरीद रहे हो, क्योंकि ब्रोकर्स बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हकीकत में नहीं हो पाती हैं। ऐसे कई प्रॉमिसेस करते हैं जिनको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसको दोबारा चेक करना आपकी जरूरत हो जाता है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वादे हैं, वादों का क्या? जी हाँ, इस बात का ख्याल हमेशा अपने जहन में रखें, खासकर तब जब आप अपने लिए घर खरीद रहे हो, क्योंकि घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। एक घर खरीदने में जीवन भर की कमाई लग जाती है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब आप किसी ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट के जरिए घर खरीद रहे हो। रियल एस्टेट बाजार में रियल एस्टेट एजेंट्स की भूमिका अहम होती है, लेकिन घर बुक करने से पहले एक बार फैक्ट्स एंड फिगर को क्रॉस चेक जरूर करें। लेक व्यू या रिवर व्यू फ्लैट? लेक व्यू या रिवर व्यू फ्लैट किसी भी होम बायर का एक सपना होता है। ब्रोकर आपको बार बार आश्वस्त कराएगा कि आपको लेक व्यू या रिवर व्यू फ्लैट मिलेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपके अपार्टमेंट और रिवर के बीच एक और ऊंची टावर खड़ी हो गई और आपको रिवर के बदले कंक्रीट दिखाई देने लगी। ऐसे में पूरे प्रोजेक्ट के नक्शे की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही अपना फ्लैट बुक करें। छत का अधिकार? कई ब्रोकर आपको ये कहकर फ्लैट बेच देंगे कि आपको रूफ राइट दी जाएगी और इसके लिए कुछ ज्यादा रकम भी वसूल लेंगे, लेकिन जब अपार्टमेंट बनकर तैयार होगा तो पता चलेगा कि रूफ पे तो सोलर पैनल लगा है। जब हमने बुकिंग कराई थी उस टाइम पे इनका सोलर सिस्टम का कुछ नहीं था और हमसे 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा टेरेस के नाम से लिए थे और टेरेस का कोई यूज है ही नहीं, सारे पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। बड़ी गैराज जिसमें 2 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। रियल एस्टेट एजेंट आपको बड़ी पार्किंग का लोभ देकर आपसे ज्यादा पैसे भी ले लेंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो पता चलेगा कि वहां एक गाड़ी का ही स्पेस बचा है, बाकी जगहों पर ड्रायर इंस्टॉल्ड है या कोई कॉमन चीजें लगी हैं। प्रॉपर्टी बेचने के समय अच्छा रिटर्न मिलेगा। ब्रोकर आपको यह आश्वासन देता है कि जब फ्यूचर में आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, जबकि ये चीजें ब्रोकर के हाथों में नहीं होती। बाजार की उस समय जो स्थिति होगी उसके आधार पर आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी।
यही है बेस्ट लोकेशन। ब्रोकर आपको ये जताने की पूरी कोशिश करेगा कि यही लोकेशन बेस्ट है आपके लिए, और आपको ऐसी तमाम चीजें गिना देगा जो उस प्रोजेक्ट के आसपास आने वाली हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि कुछ चीजें आसपास बनती हैं, जबकि उसका कोई भी टाइमलाइन नहीं होता। समय के साथ रियल एस्टेट बाजार में परिस्थिति बदलती रहती है और ब्रोकर ने जो मॉल या मल्टीप्लेक्स का वादा किया है वो कहीं और शिफ्ट हो सकता है। कुछ फ्लैट्स ही बचे हैं। रियल एस्टेट एजेंट हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि अब कुछ ही यूनिट बचे हैं, जल्दी फ्लैट बुक करा लें, नहीं तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप जल्दीबाजी ना करें, सोच समझकर ही प्रॉपर्टी में निवेश करें। प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि ब्रोकर का काम है फ्लैट्स बेचना, और इसके लिए कई बार ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट ऐसी चीजों का वादा कर देते हैं जो सच नहीं हो पाता। ऐसे में ब्रोकर की बातों की दोबारा जांच जरूर कर लें।